और टाइम बच गया तो आज ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्लास वर्क लेवल 2 होमवर्क भी कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर में क्या कहता है कि ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी टेक टाइम t सेकेंड टू ट्रेवल 1/x द डिस्टेंस, देन द टाइम ऑफ डिसेंट इज। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर में क्या बोलता है कि एक बॉडी जो है फ्रीली फॉल कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा है तो एच डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्या समझ में आया? क्या एच डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से। और इसने क्या कहा क्वेश्चन के अंदर में कि ये जो है 1/x, मतलब कि h/x डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है वो t टाइम में ट्रेवल करता है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी बॉडी ऊपर से फॉल करता है नीचे की तरफ तो वहाँ पे हम लोग फार्मूला जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं s = ut प्लस हाफ at²। और यहाँ पे s जो हो जाएगा नीचे की तरफ फॉल कर रहा है तो s नेगेटिव हो जाएगा और ये तो जीरो हो गया, फ्री फॉलिंग है मतलब कि फॉल कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 GT² का एक फार्मूला यूज होगा, यानी कि ये फार्मूला हमारे पास में यूज करना है। अब बताओ ये पार्टिकल कितना चल गया है h/x। तो h/x = सीधा लिख देते हैं 1/2 GT²। खत्म, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब पार्टिकल क्या करता है कि किसी t टाइम पे ये पूरे के पूरे नीचे आया होगा कि नहीं आया होगा। किसी टी टाइम, कैपिटल टी टाइम पे पूरे के पूरे नीचे आ गया होगा। तो कैपिटल टी टाइम पे नीचे आ गया हो तो एच डिस्टेंस = क्या लिखेंगे 1/2 कैपिटल GT² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब दोनों का रेशो, अरे जो सोना है तो घर जाओ ना, फिर यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे 1/2 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया h/x / h = 1/2 GT² बटा में 1/2 G कैपिटल T का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कैपिटल T की वैल्यू जो हो जाएगा √x × में t हो जाएगा। समझ में आया क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा है देखो इसका एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ द इट्स अपवर्ड जर्नी इज d and when the body is projected with a certain velocity vertically up, if the velocity of the projectile is double the distance traveled by the body during the last second ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी इज। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कि हमने बताया था कि लास्ट सेकंड में जो जर्नी होता है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, ये हम लोगों को पता है, ये मतलब कि नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कॉपी के अंदर में। तो इसका आंसर डायरेक्ट मार लीजिएगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये करवा चुके हैं, कॉपी में भी है तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे। ये अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए रॉकेट इज फायर एंड एसेंट विद अ कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द 1 मिनट। इफ द फ्यूल इज एग्जॉस्टेड एंड इट्स कंटिन्यू एज अ फ्री पार्टिकल्स द मैक्सिमम एल्टीट्यूड रीच बाय द रॉकेट। मतलब कि रॉकेट को क्या किया गया है, एक रॉकेट है समझिएगा, यहाँ पे एक रॉकेट को फायर किया गया है, ठीक है ना। जैसे ही रॉकेट को फायर किया गया है तो ऊपर की तरफ ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है ना। यही तो एक्सेलरेटेड बोल रहा है। और कितने टाइम के लिए ये जा रहा है ऊपर, तो बोलिए 60 सेकेंड के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब रॉकेट कहीं से चला है, फायर किया गया कहीं से, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 60 सेकेंड में ये कितना चलेगा, तो 60 सेकेंड में चलेगा s = 1/2 GT²। सीधा लगा रहे हैं 1/2 का कि u 0 है तो ये 0 हो जाएगा ut। g के जगह पे कितना लिखेंगे 10। अच्छा जी की जगह पे इतने ही लिखेंगे, ए लिख देते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना इस बार। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10 × में 60 × में 60। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ से 18,000 मीटर, यानी कि ये नथिंग बट कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर। आ गया कि नहीं आ गया यहाँ तक। अच्छा जैसे 18 किलोमीटर जब ये आ गया तब कहता क्या है कि जैसे ही ये फ्यूल 18 किलोमीटर के आसपास में नीचे से चला, नीचे से कितना चल गया ये नीचे से कितना चल गया ये रॉकेट 18 किलोमीटर ऊपर चला गया कि नहीं चला गया। जैसे ही 18 किलोमीटर ऊपर गया तो यहाँ पे जाते ही ऐसा थोड़ी कि रुक गया होगा, यहाँ जाते ही इसका एक्सेलरेशन जो है ना वो
खत्म कर दिया जा रहा है और फ्रीली मूव कर रहा है, ऐसा ही बोला है। तो इसका मतलब यहाँ पे जाते इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो √2gh ही लगा दो ना इसका भी वेलोसिटी। अरे नहीं समझ में आया क्या, ऐसे लगा दो। नहीं ये समझ में आया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी बोलो तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, u स्क्वायर प्लस में 2as लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो √2, अच्छा a के जगह पे कितना लिखेंगे 10 और s के जगह पे मीटर में लिखेंगे, तो मीटर में लिखेंगे तो कितना लिख देंगे 18,000 लिख देंगे। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है 600 मीटर पर सेकेंड। आ गया कि नहीं आ गया। अब सोचो कि ये जो अभी रुका कहाँ है, यहाँ तो 600 मीटर पर सेकेंड से ये रॉकेट जो है और ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से भी रॉकेट ऊपर जाते समय 600 मीटर पर सेकेंड से जब ऊपर जा रहा है तो समझो कि क्या ये कुछ ना कुछ तो ऊपर गया होगा, लेकिन यहाँ पे क्या किया कि फ्री फॉलिंग कर रहा है। कैसा कर रहा है ये, फ्री फॉलिंग कर रहा है। इसका मतलब जैसे ही रॉकेट फ्री फॉलिंग कर रहा है दैट मीन्स नीचे की तरफ क्या लगने लगा, अब जी लगने लगा कि नहीं लगा। और जैसे ही नीचे की तरफ जी लगने लगा तो सोचो ये रॉकेट कहाँ मैक्सिमम ऊपर तक जाएगा, कहीं ना कहीं जा कर करके इसकी वेलोसिटी फिर से क्या होने वाली है 0। v डैश इस बार मान लेते हैं कि इधर v माने थे तो यहाँ पे 0 होने वाली है कि नहीं होने वाली है। तो कितना ऊपर चला, तो सर हम कहेंगे v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 600 का स्क्वायर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहा, ऊपर सारे चल रहे हैं इसलिए सबको पॉजिटिव ऊपर वाले को लिए। तो नीचे लिखने के लिए क्या लिखेंगे 2g और h लिख देते हैं या s डैश लिख देते हैं या s1 लिख देते हैं, क्योंकि उधर s लिख रखा है हम लोगों ने, ठीक है ना। तो s1 बोलते हैं। अच्छा जी नीचे की तरफ g लगता है इसीलिए माइनस लगाए हैं। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये तो वेलोसिटी 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 का स्क्वायर माइनस 2g और यहाँ से क्या आ जाएगा s1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 600 को इधर ले आओ तो 600 मल्टीप्लाई 600 ही आता है ना, ठीक है ना। अच्छा इधर क्या आ जाएगा माइनस में और इधर कितना हो जाएगा -2 इंटू में 10 इंटू में s1। यहाँ से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अच्छा एक शून्य से एक शून्य भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ से भी कितना आ गया तेरे पास में 18,000 मीटर आ गया कि नहीं s1। तो इसको क्या लिख सकते हैं 18 किलोमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो टोटल कितना चला, तो सर s प्लस में s1 चला। इसका मतलब कितना चला बोलो 18 किलोमीटर तो पहले चल लिया था और फिर से 18 किलोमीटर चला, तो टोटल कितना चला बोलो ना 36 किलोमीटर चला कि नहीं चला। हो गया क्वेश्चन नंबर कितना हो गया ये 15 हो गया, ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ए पैराशूटिंग आफ्टर द बॉइलिंग आउट द फॉल 50 मीटर्स विदाउट फ्रिक्शन। मतलब विदाउट फ्रिक्शन कितना मीटर तक गिरता है वो 50 मीटर तक गिरता है। फिर क्या बोलता है व्हेन द पैराशूट्स ओपन्स इट्स डीएक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड एंड ही रीच द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ द 3 मीटर पर सेकेंड एट व्हाट हाइट डिड ही बॉइल आउट। मतलब क्या कहता है कि एक इंसान जो है ना किसी चीज से ऊपर से कूदता है, मतलब सपोज कर लो कि कहीं से भी ये क्या हुआ होगा एक इंसान ऊपर से जंप मारा, जैसे ही ऊपर से जंप मारा तो फ्री फॉल हो रहा है। ऊपर से कितने से गिर रहा, कितने मीटर तक फ्री फॉल किया है वो 50 मीटर तक फ्री फॉल किया है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो जैसे ही 50 मीटर तक आया होगा ये इंसान, जैसे ही यहाँ पे आया होगा तो सोचो यहाँ पे जैसे आया तो इसके पास वेलोसिटी कितना होगी, तो √2gh ही तो होगी। यही तो वेलोसिटी दिखाए थे हम लोगों ने। जैसे ही यहाँ पे आया तो इसकी वेलोसिटी मान लो कितना हो गया √2g की वैल्यू 10 और कितना 50 मीटर चला था, तो यानी कि यहाँ से हो गया हमारे पास में कितना आ गया बोलो जल्दी से 1000 आ गया कि नहीं आ गया 10,000 आ गया क्या। अच्छा जी की वैल्यू कितना रख ले, जी की वैल्यू हम लोग जी की वैल्यू अभी छोड़ देते हैं तो 50 इंटू जी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100g अंडर रूट में, यहाँ से क्या लिखेंगे 10√g लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। g की वैल्यू 9.8 अक्सर लेते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये हो गया। अब सोचो यहाँ पे जैसे ये बंदा आ गया था, इस जगह पे जैसे ये बंदा आ गया उसके बाद में इसने अपना पैराशूट ऑन कर दिया। तो मैं इधर बना रहा हूँ उसी जगह को कि जैसे ही यहाँ पे आया वैसे ही इसने क्या किया यहाँ से पैराशूट ऑन कर दिया। जैसे ही पैराशूट ऑन कर दिया इसका मतलब अब रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितना दे रखा है
अरे नीचे गिरना है ना, लेकिन नीचे गिरने से पहले उसका रिटार्डेशन का मतलब ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये गिर कितने से रहा था उसी समय में वेलोसिटी से 10√g से गिर रहा था कि नहीं गिर रहा था नीचे की तरफ। तो नीचे कितना तक जाएगा, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी हो जाती है, कह रहा है कि 3 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी। जैसे ही फाइनल मतलब कि v डैश मान लेते हैं, वो कितना हो जाता है 3 मीटर पर सेकंड, जैसे नीचे चला जाता है। तो एक ही फार्मूला हमको ऐसा आने पर लगता है कि सर v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस u के जगह पे ये है 10, अपने पास में u ये है ना इसके लिए, या इस केस के लिए प्लस में 2a और s। अब देखो v डैश नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है तो -3 का स्क्वायर करोगे तो वही बात आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ऊपर u कितना है, u भी नीचे की तरफ है, कितना आ जाएगा 10√g, और ये भी माइनस लगा दो क्या कि नीचे की तरफ है, उसका होल स्क्वायर कर दो। अच्छा, प्लस में 2, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? ऊपर की तरफ है। तो नीचे को अगर तूने नेगेटिव लिखा तो ऊपर को क्या लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू में s किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, और s किधर की तरफ है, नीचे जा रहा है ना। चलो अब बताओ इसका करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 9, इतना किधर आ जाएगा। अगर इसको हम g की वैल्यू अगर 9.8 रखेंगे तो अलग वैल्यू आएगा, 100 इंटू g आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर कितना आ जाएगा 4 और s, और इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, माइनस के साइन के साथ में ले लेते हैं। क्यों माइनस साइन लिखे, समझ में आया? s नीचे की तरफ है, ये बात इंडिकेट कर दिया। अगर नहीं लेते माइनस के साइन में तो जो आंसर आता माइनस में, तो हम कहते हैं कि माइनस का मतलब होता है नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो g की वैल्यू 9.8 डालो यहाँ पे, तो जैसे ही g की वैल्यू 9.8 डाल दिया तो समझो क्या आ जाएगा, 9 माइनस कितना हो जाएगा बोलो, 980 इज इक्वल टू 4s आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा माइनस में? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ से कितना आ जाएगा 971/4 इज इक्वल टू s आ जाएगा कि नहीं? इसकी कुछ वैल्यू आएगी, कितना आ रही है, तो 2.5 के आसपास में कुछ आ रही है, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, ये s डैश माने थे यहाँ पे, तो S1 मान लो इसको, समझा कि नहीं समझा? दोनों की वैल्यू सब एक ही जैसा नहीं, कि उधर नहीं माने थे S डैश, तो छोड़ देते हैं, AC मान के चलते हैं। समझ में आया कि नहीं? AC मान के, तो S कितना मिला, इधर से कितना मिला तुम्हारा बोलो 242.5, और टोटल शुरू में कितना ही नीचे गिर गया था 50, तो 242.5 और इधर से 50 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5, 2, 9 और 2, इसका मतलब हुआ 293 मीटर की तरफ वो नीचे गिर गया है, ठीक है ना। जल्दी से देख लो एक बार इसको, हो गया क्या? एक मिनट रुक जाओ बस। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर में क्या कहता है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u रीचेज द मैक्सिमम हाइट इन 6 सेकेंड, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द फर्स्ट सेकेंड टू द 7 सेकेंड। पहले बात देखो, डिस्टेंस बोला है यहाँ पे, तो पहले क्या करेंगे कि एक बॉडी जो है नीचे से वर्टिकली अप किया गया है, मतलब नीचे से इसको u वेलोसिटी से हमने क्या किया, इस बॉडी को फेंक दिया है। क्या, कौन से वेलोसिटी से फेंक दिया इसको, u वेलोसिटी से हमने इसको क्या किया है, ऊपर की तरफ फेंक दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? कहता है कि t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। इसका मतलब ये जाते 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 कहीं गया होगा, और जैसे ही जहां पे पहुंचा होगा वहां पे वेलोसिटी इसकी क्या हो गई होगी 0, और यहाँ पे इसके टाइम कितने लगे हैं 6 सेकेंड लग गए कि नहीं लग गए। अब क्या कहता है कि अब इसको हम लोगों को क्या करना है कि पहले ये फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला और फिर 7th सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, यही बताना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला काम करते हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं कितना होगा। समझ में आया कि नहीं? तो देखो फाइनली वेलोसिटी तो 0 है, तो v इज इक्वल टू u प्लस में at लगा देते हैं। ये फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 इज इक्वल टू u माइनस g इंटू में 6 लिखेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस u बराबर -6g। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया, अब बताइए 6g आ गया कि नहीं आ गया। अब इनिशियल वेलोसिटी जब पता चल गया तो 1 सेकेंड में कितना चला होगा ये बताना है।
तो एक 1th, अब यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला लगेगा, लेकिन क्या कहा है, Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2, और इधर क्या लिखेगा 2n माइनस 1, क्या है कि उसने बोला 1th सेकेंड पे और 7th सेकेंड पे, ऐसा पूछा है। कौन सा 7th सेकेंड और कौन सा पूछा है, 1st सेकेंड, यही तो पूछा है ना। तो यहाँ ये लगा देते हैं, तो S1 बराबर बोलिए क्या लिखेंगे, u का वैल्यू कितना है 6g, अच्छा a की वैल्यू नीचे की तरफ लगेगा, इसका मतलब -g/2, और इधर क्या लिखेंगे 2 × 1 - 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 6g - g/2, और इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा 11g/2। कोई डाउट है यहाँ तक में? अब बोलता है 7th सेकेंड में, तो 7th सेकेंड का फॉर्मूला बताइए क्या लिखेंगे, u प्लस में a/2 और 2 × 7 -1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। u कितना है अपने पास में 6g प्लस में g, माइनस में हो जाएगा ना, -g/2, और इधर कितना आ जाएगा 13, और इसकी वैल्यू आ जाएगा 12g - 13g/2, और यहाँ से आ जाएगा -g/2, और हमने बोला था कि डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू मॉड में कर देते हैं। जैसे ही मॉड में कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास में, नहीं आया समझ में? अरे आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, जैसे ही ये हो गया तो हम लोग क्या करेंगे S1 अपॉन में S2, मतलब क्या लिख देंगे 11g/2 अपॉन में g/2, कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से 11:1 आंसर आ गया। समझ में आया क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर 2 हो गया कि नहीं हो गया? आइए अब आते हैं ऑप्शन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन पे आते हैं, 18 नंबर पे। टू रीच इट मैक्सिमम हाइट इन द t सेकेंड, समझ में आया कि नहीं? इतना तक तो समझ में आया ना। फिर कहता है कि द टोटल टाइम फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन टू रीच अ पॉइंट एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट वाइल रिटर्निंग, मतलब जब आ रहा था नीचे की तरफ तब। तो देखो अब तो बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन। देखो कैसे गया, ऐसे यहाँ से इसको फेंका गया और ये मैक्सिमम हाइट पे चला गया। समझने की कोशिश करना, ये h हाइट गया होगा t टाइम में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से वेलोसिटी u से फेंका गया है और t टाइम में ये यहाँ पहुँच गया है, और कुछ हुआ है क्या? अच्छा, ऊपर जाते ही इसकी वेलोसिटी कितना हो गया, बोलो जल्दी से, 0 हो गया कि नहीं? एकदम आसान तरीके से सोचेंगे इस बार, ठीक है ना। अब सोचो कि जैसे ये नीचे से ऊपर जा रहा था, तो इसका मतलब क्या, नीचे से ऊपर जा रहा था तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो ना, 2a × h लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, ऊपर का पॉजिटिव। और अच्छा, ये फाइनल वेलोसिटी कितना इसका है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -u² बराबर 2 और -g क्यों लिखे, समझ में आ रहा है क्या? प्लस हो गया क्या, u² में 2g = h आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि मैक्सिमम हाइट हो जाएगा कितना, u²/2। अच्छा, मैक्सिमम हाइट जाने में इसका टाइम कितना लगा है, बोलो जल्दी से, कितना लगा है t। अब कहता क्या है इसी क्वेश्चन के अंदर में कि ये मैक्सिमम हाइट तो गया ही गया, लेकिन मैक्सिमम हाइट के बाद में ये बंदा फिर से कहाँ आ जाता है, h/2 पे आ जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कितना पे आ जाता है बंदा, h/2 पे आ जाता है। अब सोचो, जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे चला गया तो यहाँ तो वेलोसिटी 0 था, अरे यहाँ तो वेलोसिटी 0 था। अच्छा, अब ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लग गया था, मान लेते हैं कि ऊपर से नीचे यहाँ तक आने में इसका टाइम कैपिटल T या t1 लग गया, लिख दे क्या t1। अब बोलो t1 कैसे निकालेंगे, तो सर फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, s = ut प्लस में ½ gt², यही तो लिखेंगे ना, at² लिखेंगे। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो at² लिख देते हैं, कोई दिक्कत है क्या? बोलो ये वेलोसिटी कितना हो गया ऊपर से गिरते समय के लिए, u 0 हो जाएगा कि नहीं, क्या कि ये वेलोसिटी 0 है ना। बोलो कितना चला नीचे, -h/2। इधर बोलो जल्दी से 1/2, एक्सेलरेशन कितना है -g, और इधर कितना है t1 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 से कट गया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से, t1 का वैल्यू कितना आया, √h/g आया कि नहीं आया? अब उसने बोला कि टोटल टाइम कितना हुआ, दोनों जोड़ देते हैं वही तो टोटल टाइम हो जाएगा। सर t टाइम में ये ऊपर गया था, अरे t टाइम में ये ऊपर गया था सर, और t1 टाइम में नीचे आया था।
तो टी अब प्लस में क्या कर देते हैं T1। अच्छा सोचो टी की तो टी है, छोड़ दो, क्या कि आंसर टी में है ना, तो टी को छोड़ दो। अच्छा T1 की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, √h/g आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब तुम सोचो h के लिए कैसे रिप्लेस करते हैं इसको, क्या है कि हमको तो आंसर टी में लाना है। आंसर किस में लाना है बच्चा, टी में। तो क्या करेंगे, इसको तो टी को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। बताओ इधर जल्दी से क्या लिखेंगे, h के जगह पे बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, u², और नीचे क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से, 2g का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे इसका g और उसका भी तो g आएगा। अब बोलो यहां से इसको और अच्छे से लिखो, तो क्या लिखोगे बोलो, t और प्लस u/g अंडर रूट में आ जाएगा इधर 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे अंडर रूट में 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब सोचो टाइम ऑफ मैक्सिमम टाइम ऑफ लाइट कितना होता है, सोच के बताओ, 2u/g, जिसमें ये पार्टिकल जाता भी है नीचे भी आ जाता है तब ये टाइम होता है। तो केवल टाइम ऊपर जाने का टाइम स्मॉल t है, तो इसका आधा हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, हमारे पास में टोटल टाइम कितना आया है बोलो जल्दी से, बोलो ना। ये T' मान लेना टाइम ऑफ लाइट का, क्या कि दोनों अलग अलग है। ये कैपिटल T जो है टोटल टाइम ऑफ लाइट है h/2 तक आने पे। तो बोलो T और प्लस में u/g को क्या लिखेंगे हम लोग, T अंडर रूट में 1/2 आ जाएगा कि नहीं। T कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 1 + 1/√2। आंसर नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। देखो कितना आसान था, वेरी वेरी इजी था ना। बट वी हैव द टेकिंग द लॉन्ग मेथड, सॉल्व तो हो जाएगा दूसरे मेथड से भी, बट क्या है कि ये आसान था। समझ में आया। पहले क्या किए हैं, पहला रिलेशन हम लोगों ने निकाले, नीचे से ऊपर जाते हैं तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है, तो टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है u/g, और टाइम ऑफ डिसेंट कितना होता है u/g ही होता है। पहला तो ये सोच लिए। फिर क्या किए कि t टाइम में ऊपर चला गया, फिर t' टाइम में क्या, t1 टाइम में कितना हो गया, नीचे आ गया होगा h/2। फिर क्या किया, इसको सॉल्व किए, यहां से T1 की वैल्यू आ गया, उधर से T की वैल्यू आया, दोनों को ऐड कर दिए, और फिर हमारे को तो आंसर में T में लाना है। तो T में लाना है तो इसका मतलब H और G में कुछ खत्म करना पड़ेगा। तो H को हम लोगों ने यहां से उठाया, ये वाला मैक्सिमम हाइट का फार्मूला से, और इसको इसमें डाला, और इसके बाद में ये कॉमन लिया, आंसर आ गया। बात समझ में आया, कितना आसान था। बट मत पूछो, इसके चक्कर में तो आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वाटर ड्रॉप फॉल फ्रॉम अ टैप ऑन द फ्लोर 5 मीटर बिलो द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या करता है कि एक टेप है अपने पास, मतलब कि एक नल है अपने पास में, समझ में आया कि नहीं। इस नल से पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट पानी जब गिरता है तो इसके 5 मीटर डिस्टेंस पे क्या है, फ्लोर है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही पानी गिरता है तो फर्स्ट पानी गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू, अभी तो बताए हैं हम लोगों ने, √2h/g। अरे यही तो होगा। अरे टाइम इज तो यही होगा ना। नहीं आया समझ में तो सोचो ना, ड्रॉप यहां से गिरा होगा, फर्स्ट ड्रॉप गिरा होगा, इसको मिटा देते हैं पहले। फर्स्ट ड्रॉप गिरा होगा, जैसे ही यहां से गिरा होगा उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। अरे होगा कि नहीं होगा। तो बोलो s = 1/2 gt² लगा दे कि नहीं लगा दे। अरे लगा देना, दोनों s क्यों लगा रहा है कि नीचे की तरफ है तो s भी नेगेटिव g भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब बोलो s कितना चला, 5 मीटर, और 1/2 g × t का स्क्वायर। तो t बराबर क्या लिखेंगे, 10 में g का अंडर रूट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अगर g की वैल्यू 10 ले ले तो कितना सेकेंड लगेगा एक को गिरने में। यानी कि फर्स्ट जैसे ही गिरा होगा 1 सेकेंड के अंदर में, जैसे ही फर्स्ट गिर गया होगा उसी समय 5वां ड्रॉप यहां निकल गया था, लेकिन गिरा नहीं था 5वां ड्रॉप। इसका मतलब कितने ड्रॉप गिर गए थे उसके बाद में, 1 2 3 और 5वां तो इसी पर रह गया ना। तो यानी कि 1 2 3 4 ड्रॉप जो है ना, फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट गिरने के बाद में 4 ड्रॉप ऊपर रह गए थे ना। अरे नहीं समझ में आया क्या। तो एक ड्रॉप को ऊपर रहने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो 1/4 सेकेंड लगेगा कि नहीं लगेगा। अब सोचो कि थर्ड ड्रॉप, जब ये थर्ड ड्रॉप है, अरे समझो ना, यही तो थर्ड ड्रॉप है ना। तो थर्ड ड्रॉप से ऊपर कितने हैं, 2 ड्रॉप का टाइम तो लगा होगा, जितने में थर्ड ड्रॉप यहाँ पे आ गया होगा।
ये दूसरा ड्रॉप जब यहाँ तक निकला होगा तब तक थर्ड ड्रॉप यहाँ आया होगा ना। इसका मतलब कितना टाइम लगा थर्ड ड्रॉप को, तो थर्ड ड्रॉप का टाइम लगा कितना, बोलो जल्दी से, 2 टाइम्स ऑफ जो टाइम है फर्स्ट वाला का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 सेकेंड आ गया कि नहीं आ गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया, एक एक नियम से कर दिया। अब कितना डिस्टेंस चला होगा ऊपर से, ये डिस्टेंस कितना हो गया होगा, सोच के देखो, एस या एस डैश मान लेते हैं। तो एस डैश की वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ। तो 1/2 जी इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से जी बाई में 8 आ जाएगा कि नहीं एस डैश। अब टोटल डिस्टेंस में से 5 मीटर टोटल डिस्टेंस था, ग्राउंड से पूछा है ऊपर कितना होगा, तो 5 में से क्या घटा देंगे, g/8 घटा देंगे कि नहीं। यहाँ से कितना आ जाएगा 40 माइनस 10 बटा में 8, मतलब 30 बटा में 8। 8 के टेबल में 3 से तो कट जाएगा और इसके बाद में बच जाएगा कितना 6, तो 8 7 56 और 8 5 40, तो इतना मीटर। समझ में आया। इसमें गेम क्या था जानता है ना, कि ये फर्स्ट ड्रॉप गिरना गेम नहीं था, फर्स्ट ड्रॉप के बाद में कितना ड्रॉप आया वो इंपॉर्टेंट था। बात समझ में आया क्या। और भी तरीका है सॉल्व करने का, बट ये आसान तरीका है सॉल्व करने का। हो गया ना, चले आगे बात करें। समझ में आया क्या, आ जाइए क्वेश्चन नंबर, अब अपना आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर में क्या कहता है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर में कहता है कि ए बॉडी थ्रोन n बॉल्स पर सेकेंड, मतलब एक बॉडी जो है या ए बॉय जो है एक थ्रोन करता है n बॉल पर सेकेंड एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल, मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल पे 1 सेकेंड में n बॉल फेंक देता है, मतलब ऐसे फेंकते गया n बॉल 1 सेकेंड में। फिर क्या कहता है कि व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेज एट द मैक्सिमम हाइट ही थ्रो द सेकेंड बॉल वर्टिकली अप, मतलब फर्स्ट बॉल जैसे ऊपर पहुंचता है जैसे दूसरा बॉल को फेंक देता है, ठीक है ना। तो कहता है कि द मैक्सिमम हाइट रीचेज बाय ईच बॉल, मतलब कितना बॉल पे कितना होगा। तो पहले समझो, पहले हम एक बॉल की बात करते हैं। कितने बॉल की बात करते हैं, 4 1 बॉल। अगर उस बंदे ने एक बॉल को फेंका तो एक बॉल को कितने वेलोसिटी से फेंका, u, तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा बोलो, अभी तो बताए थे u स्क्वायर बाय में। अरे यही तो होगा, एक बॉल की बात हो रही है अभी। अरे समझ में आया कि नहीं आया। अब सोचो हमको इसकी हाइट, ये h की वैल्यू निकालना है, लेकिन उसने कुछ नहीं दिया है, हमको n के टर्म में निकालना है। तो हम बोलेंगे सर n बॉल्स जो था ना वो कितने सेकेंड में फेंक देता है, 1 सेकेंड में। तो एक बॉल को फेंकने के लिए उसके पास में कितना टाइम लगेगा, 1/n सेकेंड लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे एक बॉल को फेंकने में उसने कितना टाइम लगा, 1/n सेकेंड। अरे नहीं समझ में आया, आ गया क्या आ गया। अब बोलो एक बॉल को 1/, अब क्या करें सर, हमको तो h निकालना है। तो सोचो कि एक बॉल को जाना है मैक्सिमम हाइट तक और उसको कितना टाइम लग रहा है, 1/n सेकेंड लग रहा है। तो सोचो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, सोच के बताओ, आंसर आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर तो जाने के बाद 0 होने वाला है, तो इनिशियल वेलोसिटी बराबर क्या लिखेंगे, v का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अच्छा यही लिखेंगे, अच्छा ये लिखे या ये लिख दे सीधा, फाइनल वेलोसिटी बराबर u प्लस में 80, ये भी लिख सकते हैं ना। अब बोलो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी, ये तो 0 हो जाएगा ऊपर जाते ही, ऊपर गया बॉल, उसके बाद कहानी खत्म करके मैक्सिमम हाइट तक है। तो बोलो -u बराबर -g इंटू टी। एक टाइम के ऊपर जाने के लिए कितना सेकेंड है, 1/, तो यानी कि ये तो कट जाएगा, तो u बराबर कितना हो जाएगा, g/n आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट कितना गया, एक बॉल, तो एक बॉल गया g/n का होल स्क्वायर और बटे में 2g। लिखेंगे कि अरे यहाँ पे अब पुट कर रहे हैं सीधा, u की वैल्यू कैसे निकाले समझ में आया ना। अब बोलो h की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से g का स्क्वायर बटा में n स्क्वायर इंटू 2g। एक g से g कट गया तो g/2n स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब कैसा भी बॉल कैसा भी क्वेश्चन देते घुमा करके कर देंगे ना। चलिए 20 नंबर भी हो गया। आइए 21 नंबर पे बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर में हमारे पास में क्या कहता है, समझने की कोशिश कीजिए। 21 नंबर के क्वेश्चन में कहता है कि ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट 125 मीटर above the ground. He goes to the maximum height 250 and above the ground and pass through A on its downward journey. ठीक है ना,
द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एट द हाइट ऑफ द 70 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है, आसान है। क्या कहता है कि एक बॉडी को फेंका गया है, कितने मीटर डिस्टेंस के ऊपर से फेंका गया है, बोलो 125 मीटर से एक बंदे ने एक बॉल को फेंक दिया ऊपर की तरफ, ठीक है ना। किसको फेंक दिया, एक बॉल को। ये बॉल कहाँ तक जाता है मैक्सिमम, ऊपर 125 जाएगा, क्या कि टोटल कितना चलना है इसको, 250 तो चलना है। समझ में आया कि नहीं आया। फिर यहाँ से क्या हुआ होगा, नीचे कहीं पे गिर गया होगा, और ये यहाँ से डिस्टेंस कितना दे दिया है उसने, 70 मीटर दे दिया है, कि 70 मीटर एबव। तो सोचो इससे ऊपर कितना होगा, सोच के बता दोगे क्या, 180 मीटर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमने अभी बताया था, वेलोसिटी 2gh लगा देते हैं जब भी कोई चीज़ ऊपर से गिरता है, और इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 होगा, कि देखो मैक्सिमम हाइट के बाद में तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं होगी। अब बोलो 2gh, तो 2g के जगह पे 10 डाल दो, h के जगह पे कितना डाल दो, बोलो 180 डाल दोगे क्या। अरे समझ में आया क्या। यहाँ से कितना लिखोगे, 36 × 100 कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 मीटर पर सेकेंड। हो गया कि नहीं हो गया 21 नंबर। चलो 22 नंबर ये देख लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन के अंदर में क्या है, ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h मीटर। मतलब किसी बॉडी को, एक बॉडी को रिलीज करते हैं, कहाँ से रिलीज करते हैं, बोलो जल्दी से, टॉप ऑफ द हाइट से। समझने की कोशिश करो, एक बॉडी को कितने बॉडी से रिलीज करते हैं, बोलो h हाइट से। यही तो बात बोला इसने, ठीक है ना, h हाइट से। अब क्या कहता है कि आफ्टर 2 सेकेंड इट विल बी द स्टॉप, मतलब 2 सेकेंड तक ये नीचे गिरा है पहले। अरे 2 सेकंड तक नीचे गिरा कि नहीं गिरा है, तो 2 सेकंड में कितना वेलोसिटी हो गया, सोचो कितना गिर गया होगा ये 2 सेकंड के अंदर में, सोचो जल्दी से। तो सर ऊपर u तो 0 है इसका मतलब s बराबर 1/2 GT² सीधा लगाओ ना, 1/2 10 इंटू में 2 से 2 कट गया, कितना मीटर चल गया ये। और जैसे ही यहाँ पे आया, एक बंदे ने हाथ लोक करके रोक दिया इसको, जैसे ही रोक दिया तो फिर से इसकी वेलोसिटी बॉल की कितनी हो गई, 0। फिर से ये यहाँ से गिरा, 2 सेकंड के बाद में पूछ रहा है, तो 2 सेकंड में फिर से 20 मीटर चलने वाला है ना, रोक दिया तो इसका मतलब h में से कितना 40। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। ये भी खत्म हो गया ना, कुछ जानता क्या इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 20, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द 9 स्टेयर इन द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग रीचिंग एट द हाइट इन द 3 सेकेंड। मतलब कि रीचिंग करता है, ग्राउंड के ऊपर में आ जाता है। देखो एक कितने स्टोर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही होगा ना। यहाँ से गिराना है, सोचो ना, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। u 0 होने वाला है सीधा, सर s इज इक्वल टू 1/2 GT² ही लगेगा। 1/2 g के जगह पे 10 और t के जगह पे 3 इंटू में 3। सर यहाँ से कटने के बाद में आता है 45, मतलब कि 9th फ्लोर जो है ना ऊपर से 45 पे है, मतलब कि 45 मीटर के हाइट पे है 9th फ्लोर। तो बोलो पर फ्लोर कितना हो जाएगा, पर फ्लोर 9 से डिवाइड कर देंगे कि नहीं डिवाइड, जैसे तो कितना हो जाएगा, एक फ्लोर का हाइट कितना है 5 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना गिर जाएगा, यही तो पूछा है। 1 सेकंड में कितने फ्लोर पार कर जाएगा, तो 1 सेकंड में कितना था सर, s इज इक्वल टू 1/2 GT², इसका मतलब 1/2 इंटू 10 इंटू में 1 इंटू में 1, यहाँ से कितना हो गया 5 मीटर। तो यानी कि 1 सेकंड में कितने फ्लोर पार कर गया, 1, इसका मतलब n की वैल्यू कितना हो जाएगी 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। आइए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24, टाइम देखते रहना, जाना होगा तुमको। नहीं वही बोल रहा हूँ, टाइम देख लेना, क्या कि तेरा 9:30 बजे साइन करवाना है, फिर कल नहीं जा पाओगे, देख लेना। तो अभी हो गया है कितना, 24 25 दो ही तो बचा है ना। चलो कहता कहते कि 2 particles P and Q simultaneously start moving from point A with velocity 15 meter per second and 20 meter per second. The 2 particles moves with the acceleration equal in magnitude and opposite in direction, ठीक है ना। उसके बाद कहता है when the P overtake the Q at B then its velocity is 30 meter per second। तो कहते the velocity of Q is कितना होगा। अब सोचो सिंपल सी बात है, 2 पार्टिकल स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब सोचो एक का एक्सेलरेशन कितना है, एक का है 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और दूसरा कितने मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यही तो हो रहा है 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा, हो गया कि नहीं। एक पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लगा रहा है तो दूसरा क्या लगा रहा होगा, आगे की।
तो सोचो कुछ देर के बाद में दोनों ओवरटेक करने वाला है, मतलब एस डिस्टेंस कहीं पे होगा बी, जहां पे ये ओवरटेक मतलब सेम डिस्टेंस पे ओवरटेक। जिस समय पे ये बंदा ओवरटेक कर रहा था ऊपर वाला, पी के बारे में बताया था, इसका नाम पी दे दो और इसका बाद क्यू, तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितना थी 30 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना है उसका, तो सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल कर दो ना, क्या दिमाग लगाने के इतना। तो बोलो कितना करेंगे सर 30 माइनस 15 बटा में ए बराबर क्या लिखेंगे, सॉरी 30 माइनस सॉरी एक्सेलरेशन बराबर फाइनल माइनस 15 अब बटे में टी लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। दूसरा का एक्सेलरेशन पीछे है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वेलोसिटी v होगा कि नहीं होगा। तो बोलो एक्सेलरेशन नेगेटिव में पीछे है तो माइनस लगाएंगे, माइनस बराबर क्या लिखेंगे बोलो v माइनस में 20 अब बटे में t, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ना। बोलो जल्दी से क्या लिख देंगे, माइनस में 30 माइनस चाहे ऊपर घटा लो ना पहले ही, सिंप्लीफाई कर लो 15 बटा में t हो गया कि नहीं। तो माइनस 15 बटा टी इज इक्वल टू वी माइनस 20 बटा में टी, टी से टी कट गया कि नहीं कट गया। बोलो जल्दी से कितना आ जाएगा वी की वैल्यू, अरे कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। हो गया कि नहीं हो गया, बहुत आसान था ना ये रिलेटिव से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि टू ट्रेन ए एंड बी, लेंथ जो है दो ट्रेन का, एक ट्रेन मान लीजिए ये है ट्रेन नंबर ए, ठीक है ना, और ये कितने के हैं, कितने मीटर इसका लेंथ है 100 मीटर। कितने के वेलोसिटी से चल रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन एक का वेलोसिटी अगर क्या कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ शॉर्टर ट्रेन इज 3 टाइम्स द लॉन्गर ट्रेन। तो शॉर्टर ट्रेन इधर बना देते पहले, बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं। तो शॉर्टर ट्रेन अगर इसकी वेलोसिटी v होगी, शॉर्टर ट्रेन जो है 3 टाइम्स द लॉन्गर ट्रेन से, तो लॉन्गर का अगर v है तो शॉर्टर का कितना होगा 3v, और ये कितना है 60 मीटर का है। दोनों एक दूसरे से पार करना है, दोनों को एक दूसरे से पार करता है, कहता है कि 4 सेकेंड लग रहा है पार करने में। तो सोचो जैसे ही दोनों एक दूसरे से पार करेगा तो पहले दोनों का लेंथ ऐड कर दोगे कि नहीं कर दोगे, अरे कर दोगे कि नहीं कर दोगे। नीचे बोलो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जाता है तो वेलोसिटी ऐड होता है, याद है क्या रिलेटिव के अंदर में। तो नीचे 4v लिख दे सीधा डायरेक्ट, कोई डाउट है क्या, बोलो जल्दी से। ये 4 सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ 160 अब बटे में 4v, इससे काटोगे तो कितना 40, इससे काटोगे तो कितना 10, तो v की वैल्यू कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो दूसरा कितने से चलेगा बोलो जल्दी से b, तो सर 3 इंटू वी यानी कि 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो 10 और 30 इधर राइट आंसर। बात समझ में आया क्या यहाँ तक। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गए कि नहीं हो गए। अब तुम देखो एक बार देखो।